हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी, म्यांमार की सेना और उसके विरोधी समूहों के बीच एक बार फिर से संघर्ष तेज हो गया है। इसके चलते कई साल बाद फिर से हिंसा का दौर चल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को पलायन भी करना पड़ रहा है। भारत में बड़ी संख्या में म्यांमार से लोगों भारत के मिजोरम और मणिपुर राज्यों में पलायन भी किया है। म्यांमार की सेना का विद्रोही समूह ने उसके खिलाफ ऑपरेशन 1027 यानी कि 1027 को लॉन्च किया है। साफ है कि म्यांमार में मची उथल पुथल का असर भारत पर भी पड़ रहा है। म्यांमार से हजारों की संख्या में लोग मिजोरम पहुंचा है। इसके चलते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है। म्यांमार की चीन समुदाय का मणिपुर की कुकी समुदाय से ताल्लुक रहा है। वही मणिपुर का ही मेताई समुदाय का कई उग्रवादी समूहों की म्यांमार का संगेंग में उपस्थिति रही है। माना जाता है कि इन समूहों को म्यांमार की जुंटा सरकार का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का लगता है कि म्यांमार में बिगड़े हालात मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों में भी तनाव पैदा कर सकता है। भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री पिछले महीने म्यांमार का दौरा पर गए थे। इस दौरान वो म्यांमार की सरकार और उसके विद्रोही के बीच लागू सीज फायर की एनिवर्सरी में भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि मतभेद दूर होने चाहिए। यही नहीं, उनका कहना था कि शांति व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है लेकिन जरूरी भी है। अब उनके दौर का एक ही महीना बीता है और म्यांमार में फिर से हालात बिगड़ गया है। दरअसल म्यांमार में 3 समूह जुंटा सरकार के खिलाफ एकजुट है और सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार है। ये गुप्त है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, अराकान आर्मी और तंग नेशनल लिबरेशन आर्मी। इनके अलावा कुछ और छोटे समूह भी इनके साथ है। कहा जाता है कि इन समूहों के पास बड़े पैमाने पर हथियार भी मौजूद है। इसके अलावा चीन से जुड़े ट्रेड रूट पर भी इनका नियंत्रण है। ये कुनलुक इलाका में है। दरअसल म्यांमार में तनाव की स्थिति में पहले भी मिजोरम और मणिपुर में बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए थे। इससे संकट पैदा हो गया था। भारत में मणिपुर पहले से ही तनाव की स्थिति में है। ऐसे में यदि म्यांमार में एक बार फिर शरणार्थी आए तो संकट की स्थिति पैदा हो जाएगा।